हेलो दोस्तों, वैष्णो देवी जाने के लिए हम लोग अपने शहर इटावा से स्लीपर क्लास का टिकट बुक कर ट्रेन में बैठकर चल पड़े जम्मू तवी स्टेशन की ओर। इस सफर में हम 5 लोग हैं, निखिल, शिवम, सचिन, गुलशन और मन्यू। बीच बीच में ट्रेन रुकती थी तो हम लोग ट्रेन से उतरकर फोटोज लेते थे और काफ़ी सारी मस्तियाँ भी करते थे। जम्मू तवी पहुंचकर हम लोग बस लेकर चल पड़े कटरा शहर की, जहां रास्ते में हमें चेक पॉइंट मिला था। हम लोग उतरकर चेकिंग कराई वहां और फिर वापस बस में बैठकर आगे की ओर बढ़े और निकले एक रेस्टोरेंट की ओर। वहाँ पहुंचकर हम लोगों ने कुछ खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे कटरा की ओर। और दोस्तों, हम लोग अब कटरा बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचकर हम लोगों ने सबसे पहले एक रूम बुक किया। दोस्तों, रूम अच्छा था। इसमें डबल बेड थे, एसी था, लेट पार्ट की सुविधा थी। हम लोग दोस्तों इस रूम में फ्रेश होने के बाद और कुछ देर रेस्ट करने के बाद निकल गए RIF ID कार्ड बनवाने के लिए। RIF ID कार्ड बनवाने हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। हम लोग लगभग 10 मिनट में RIF ID कार्ड बनवा कर और वहाँ से बाहर भी निकल आए थे। लेकिन दोस्तों, जब भीड़ होती है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी रेलिंग्स लगी हुई थी, तो उसी से हम लोगों ने समझा था। यदि हम लोग किसी अदर स्टेट से हैं तो जम्मू कश्मीर जाने के बाद वहाँ का एक सिम ज़रूर ले लें क्योंकि अदर स्टेट का सिम वहाँ काम नहीं करता है। हम लोगों ने भी यहाँ आकर 2 सिम ले ली थी जिससे कि कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आए। अब हम लोग अपने रूम से निकले और बाहर जाकर सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे। और खाना खाने के लिए हम लोगों ने जब एक रेस्टोरेंट देखा तो वहाँ जाकर हम लोगों ने खाना खाया। दोस्तों, रेस्टोरेंट में हम लोगों ने दाल, मिक्स वेज, मटर पनीर ये सब ऑर्डर किया था। दोस्तों, खाना यहाँ पे काफ़ी सही दामों में मिल जाता है। खाना खाने के बाद हम लोग ने अपनी यात्रा स्टार्ट की। दोस्तों, हम लोगों ने 8 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी और ये हमारी यात्रा प्रारंभ का रास्ता है। इस रास्ते पे दोस्तों यात्रा करने के लिए लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ घोड़ा है, वॉकर है, पिट्ठू की भी सुविधा है। इस रास्ते में दोस्तों सुविधाएं तो सारी हैं, लेकिन यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम लगी मुझे। यहाँ घोड़ों का बहुत ज़्यादा मलमूत्र रहता है, इसके कारण पूरे रास्ते में बहुत सारी गंदगी और स्मेल भी बनी रहती है। दोस्तों, हम लोग बीच बीच में सीढ़ियों का भी सहारा ले रहे थे जिससे कि थोड़ा जल्दी रास्ता कवर हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अर्धकुंवारी से हम लोग रास्ता भटक गए थे तो हम लोग एक दूसरे रास्ते पर चले गए थे। यह रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था, वरना कोई भी पैदल यात्रा नहीं कर रहा था इस रास्ते पे। रास्ता तो ये सुनसान था, यहाँ कोई ज्यादा सुविधा भी नहीं थी, जैसे कि पानी
पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ नहीं मिल रहे थे। तो ये रास्ता हम लोगों को लगभग 6 किलोमीटर लंबा पड़ा था। यहाँ कभी कभी कुछ घोड़े वाले दिख जाते थे। जब आप जाएं तो फिर रास्ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। दोस्तों इसी रास्ते पे हम लोगों को मंदिर की एक झलक भी दिखी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हम लोगों ने ऊपर से जब शहर का नज़ारा देखा तो शहर भी जगमगा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोगों को मंदिर दोबारा से दिखा। आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है दूर से देखने पे। फिर हम लोग मंदिर पे पहुँचकर डिजिटल लॉकर बुक किया, जिसमें अपना सारा सामान रखा था। हम लोगों ने इसका 50 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट भी कटाया था। और सामान रखने के बाद हम लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। लगभग यहाँ 1 घंटे बारिश हुई थी, जिस कारण ठंड भी बढ़ गई थी। और फिर हम लोग बाहर आने के बाद एक सागर रत्ना रेस्टोरेंट में जाकर हम लोगों ने कुछ खाना खाया। दोस्तों आप भी जब आए तो इस सागर रत्ना रेस्टोरेंट में ज़रूर आएँ। यहाँ खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सही दामों में मिलता है। यहाँ बिल्कुल भी महंगाई नहीं है। खाना खाने के बाद अब हम लोग थोड़ा सीढ़ियों का सहारा लेते हुए भैरव बाबा मंदिर के लिए निकल पड़े। दोस्तों हम लोगों ने भैरव बाबा जाने के लिए सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ ली थी और इस कारण से हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। ऊपर मंदिर पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले थोड़ी देर बैठकर रेस्ट किया। ये हमारे मन्नू भाई बैठे हुए हैं, इन्हें जगह नहीं मिली तो ये ज़मीन पर ही बैठ गए। ये मैं खड़ा हूँ। हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद 2 टीम में दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे की ओर उतरने लगे। दोस्तों मंदिरों में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ का वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। हम लोगों को दोस्तों नीचे उतरने में काफ़ी कम समय लगा था चढ़ने की अपेक्षा, क्योंकि हम लोग नीचे काफ़ी स्पीड में और ज़्यादातर सीढ़ियों का सहारा लेकर उतर रहे थे। इस पूरे रास्ते में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था और हम लोगों को यहाँ हिरन भी दिखा था। उस समय हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन फिर आगे चल के लंगूर भी दिखे थे। दोस्तों इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं, लेकिन बंदरों से हम लोगों को कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ था। दोस्तों नीचे आने के बाद हम लोगों ने बर्गर किंग में अपना मील ऑर्डर किया और हम लोगों ने कुछ खाने के बाद फिर हम लोग रूम पे जाके सो गए। और सोने के बाद जब उठे तो फिर हम लोगों ने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर वहाँ जाकर खाना खाने का डिसाइड किया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने फिर आइसक्रीम खाने का सोचा, तो हम लोगों ने अपने अपने पसंद की आइसक्रीम ली और रूम पे जाके सो गए। जब हम लोग सुबह उठे तो फिर हम लोगों को जाना था शिवखोड़ी। तो हम लोग अभी शिवखोड़ी जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और यहाँ से रेडी होने के बाद हम लोग शिवखोड़ी के लिए निकल चुके और हम लोग अपने होटल से निकले। तो हम लोगों ने सबसे पहले बाहर निकल के चाय नाश्ता किया और थोड़ा बाहर का नज़ारा देखा। इसके बाद फिर हम लोगों ने अपने बस वाले भैया को ढूंढा, जिनसे अपने बस के बारे में जानकारी ली। हम लोगों ने यहाँ आके अपना टिकट दिखाया, जो कि हम लोग रात में ही बुक कर गए थे। तो इन्होंने हम लोगों का सीट नंबर बताकर हम लोगों को सीटें भी दिखा दी थी। लेकिन बस चलने में टाइम था तो हम लोग पहले थोड़ा घूमने लगे थे
और थोड़ा एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दोस्तों बस से भी हम लोगों ने बाहर का नज़ारा देखा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दोस्तों रास्ते में हम लोगों को एक मंदिर मिला था, नौ देवी मंदिर। बस वाले भैया ने हम लोगों को इस मंदिर के बारे में बताया था, तो हम लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। ये मंदिर नीचे की ओर था, तो हम लोग यहाँ से लगातार नीचे ही उतरते जा रहे थे। और उन्होंने बताया था कि ये मंदिर जो है वो एक गुफा में बना हुआ है। तो अभी हम लोग नीचे जाते हैं और देखते हैं मंदिर। हम लोग लगभग आधा घंटा नीचे उतरने के बाद गुफा की ओर पहुँचे, तो हम लोगों ने देखा कि इस गुफा में लोग बाहर रेंगते हुए जा रहे थे। गुफा के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग भी बैठकर गए थे। मैं तो दोस्तों लेट कर गया था। और अंदर जाने के बाद हम लोगों ने दर्शन किए। गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गुफा में। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर आकर बस में बैठे, और बस में बैठने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं शिवखोड़ी के लिए। दोस्तों अभी हम लोग शिवखोड़ी आ चुके हैं, और शिवखोड़ी पहुंचने पर हम लोग मेन गेट जो है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही बस वाले भैया ने उतार दिया था। तो यहाँ से हम लोगों ने एक ऑटो लिया और ऑटो लेकर शिवखोड़ी के मेन गेट पर आ गए थे। अब यहाँ से शिवखोड़ी की जो गुफा है वो लगभग 3.5 किलोमीटर का रास्ता है उस गुफा का। तो अभी हम लोग शिवखोड़ी गुफा की ओर चल रहे हैं। दोस्तों ये गुफा भी चढ़ाई पर है, तो हम लोगों को लगातार यहाँ से ऊपर ही चढ़ना पड़ रहा है। हम लोग ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचने पर हम लोगों को यहाँ मोबाइल और जूते वगैरह जमा कराने थे, तो हम लोगों ने एक लॉकर बुक किया। यहाँ लॉकर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से यदि कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हो तो ये भी दे सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को लगभग 40 मिनट का समय लग गया था दर्शन करने में। दोस्तों वास्तव में शिवखोड़ी की जो गुफा है वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर वाली है। ये गुफा के अंदर लगभग 100 मीटर का रास्ता था, जो कि हम लोगों ने टेढ़े मेढ़े होकर पार किया था। और बाहर आने के बाद हम लोग अब नीचे की ओर जाने लगे हैं। दोस्तों आप लोग भी यदि कभी जम्मू आए तो शिवखोड़ी में ज़रूर आना।
इस गुफा के लिए भी रास्ते में आप लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ मोस्टली घोड़े की और पिट्ठू की सुविधा है। दोस्तों अभी हम लोग दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी की मेन गुफा के लिए जो मेन रास्ता था उस रास्ते से अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और हम लोगों को अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ गोलगप्पे खाने का डिसाइड किया था। हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। फिर लौटने के बाद हम लोग एक मंदिर में और गए। मंदिर का नाम था बाबा जित्तो और बुआ की कौड़ी। यह मंदिर एक पिता और पुत्री का मंदिर है। इसकी कथा भी मंदिर पर एक जगह लिखी हुई थी, जिसकी फोटो लेने के बाद हम लोगों ने उसे पढ़ा था। दोस्तों ये एक रियल घटना थी, जिसके कारण यहाँ पिता और पुत्री की पूजा की जाने लगी थी। यहाँ प्रसाद के रूप में बुआ की कौड़ी जो है उनके, वो एक बच्ची थी, उनके लिए खिलौने चढ़ाए जाते हैं। और फिर दोस्तों इस मंदिर से आने के बाद हम लोग अपने रूम पर पहुँचे। रूम पर पहुँचने के बाद हम लोग अभी आराम करेंगे और आराम करने के बाद नाइट में निकले हम लोग स्ट्रीट फूड खाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पनीर टिक्का, सोया चाप टिक्का, फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीज़ें खाने का डिसाइड किया था। और अगली सुबह अब हम लोग अपने शहर वापस इटावा जाने के लिए रेडी होने लगे। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे कटरा स्टेशन के लिए। दोस्तों हम लोग अपने रूम से निकलकर चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद हम लोग निकलेंगे सीधे स्टेशन के लिए। अभी हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। ये स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अच्छा स्टेशन है, काफ़ी जगह सुविधाएं हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ से जाएंगे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम लोगों का 3rd AC का कंफर्म टिकट वहीं से है। हम लोग जम्मू तवी स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन दोस्तों मेरा एक बैग जो है वो ट्रेन में ही छूट गया गलती से। तो मैंने 139 पर कंप्लेंट कर दिया था। अब देखते हैं बैग मिलता है या नहीं। वैसे उम्मीद तो है मिल जाएगा, क्योंकि रेलवे की सुविधा काफ़ी अच्छी है। दोस्तों मेरा बैग जो है वो कठुआ रेलवे स्टेशन पर मिल गया था RPF को, लेकिन मैं ले नहीं सका था, क्योंकि वहाँ तक जाने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाता और मैं शायद अपनी ये वाली जो ट्रेन है इटावा के लिए वो मिस कर सकता था। तो इसलिए मैंने वो बैग वहीं छोड़ दिया था। दोस्तों फिर हम लोग बैठ गए अपनी ट्रेन में, और ट्रेन में बैठकर काफ़ी देर मस्ती करने के बाद हम लोग जगह जगह कई सारे स्टेशंस पर रुके थे। हम लोग अमृतसर रेलवे स्टेशन पर भी रुके थे। हम लोगों ने स्टेशन पर एक गोल्डन टेम्पल का मॉडल भी देखा था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप भी देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। और फिर दोस्तों थोड़ी थोड़ी मस्ती करते हुए ट्रेन में हम लोग अपने शहर इटावा के लिए चल पड़े।
दोस्तों हम लोगों का ये लगभग 4 दिन का सफर इसी तरह से हंसी मजाक में बीत गया था। उम्मीद है आप लोग भी आएंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से मस्ती मजाक करते हुए एक ट्रिप एंजॉय करेंगे। दोस्तों हम लोगों की ट्रिप तो काफी अच्छी रही, उम्मीद है आप लोगों की भी वैष्णो देवी की ट्रिप काफी अच्छी रहेगी। आप लोग भी जरूर जाइए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय।